व्हाट्सअप गाइस एंड स्वागत है आपका एक और व्लॉग में यहाँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट व्लॉग में एक तो मैंने आपको ये पूरी सिटी डिटेल में दिखाई थी एंड साथ में मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑस्ट्रेलिया का। एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट ओशन रोड। अगर आप मेलबर्न आ रहे हो तो ये डे ट्रिप ज़रूर करना, बट उसके लिए ऑब्वियसली मुझे गाड़ी चाहिए। तो सबसे पहले मेलबर्न के सेंटर जा रहा हूँ गाड़ी रेंट करने। बस ये सामने वाले ट्रैम स्टॉप से डायरेक्ट ट्रैम लेनी है सेंटर तक। सिर्फ 5 स्टॉप है यहाँ से, जो फेडरेशन स्क्वायर है वहीं पे मैंने गाड़ी बुक कराई हुई है। एंड अपार्टमेंट से भी सिर्फ 1 मिनट की वॉक है यहाँ ट्रैम स्टॉप तक। तो बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है स्टे करने के लिए। इन सब में से कोई भी ट्रैम ले सकता हूँ मैं, सारी सेंटर होते हुए ही जाती हैं। तो जो भी नेक्स्ट ट्रैम आएगी वो ले लूँगा। बिल्कुल मेलबर्न के सेंटर में उतरा हूँ। यही सबसे पास पिकअप लोकेशन थी जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था। यहाँ का CBD एरिया, डाउनटाउन मेलबर्न। ये जो एरिया है मेलबर्न का पूरा बिजनेस एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले जाके अब गाड़ी पिकअप करता हूँ, फिर आपको सारी डिटेल बताऊँगा। यहाँ मेलबर्न के सेंटर में भी ये सारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं कार रेंटल के, जो एयरपोर्ट पे होते हैं। ये सारी जो सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड है। एंड मैंने यहाँ थ्रिफ्टी से बुक कराई हुई है गाड़ी। मुश्किल से 5 मिनट लगे गाड़ी की चाबी लेने में। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था। सिर्फ उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एंड क्रेडिट कार्ड लिया एंड डिपॉजिट भी सिर्फ 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। बहुत सारी कंट्रीज़ में 400-500 डॉलर तक ये ब्लॉक कर लेते हैं। एंड ये है गाड़ी जो मैंने रेंट करी है, टोयोटा की CHR हाइब्रिड। सबसे पहले मुझे जाना है इस सिटी, यहाँ से स्टार्ट होती है ग्रेट ओशन रोड। तो ये गाड़ी मुझे पड़ी 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डे की विद फुल इंश्योरेंस, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सिर्फ 5,500 रुपये की। एंड सही बताऊँ तो यार थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ गाड़ी चलाने में, क्योंकि मुझे ज़्यादा आदत यूरोप, US, कनाडा में चलाने की है। एंड वहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्टीयरिंग होता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्टीयरिंग इंडिया एंड UK की तरह है राइट साइड पे, बट रूल रेगुलेशन सारे यूरोप, US वाले हैं। तो आई थिंक स्टार्टिंग के आधा 1 घंटा थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ गाड़ी चलाने में, बट गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। ये टोयोटा की CHR एकदम स्मूथ चल रही है। एंड सामने आप देख सकते हो पूरी मेलबर्न की स्काईलाइन। स्पेशली इस वाले एरिया में थोड़ी सी दिक्कत है गाड़ी चलाने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पे। हाईवे पे तो बिल्कुल नॉर्मल ही होगा। एंड आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, तेज़ धूप निकली हुई है। तो परफेक्ट टाइम है ग्रेट ओशन रोड पे जाने का, क्योंकि सब कुछ इतना वाइब्रेंट लगेगा जितने भी सारे बीचेस आएंगे बीच में। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि हाईवे पे भी हर जगह 80 या फिर 100 है स्पीड लिमिट। ये चीज़ मुझे यूरोप की बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली पोलैंड एंड जर्मनी, कि आप आराम से 150-160 गाड़ी चलाओ। एंड इतने बढ़िया हाईवे बनाए हुए हैं। सबसे मेन जो अट्रैक्शन है ग्रेट ओशन रोड पे वो है 12 अपोस्टल्स। अगर आप गूगल मैप्स पे डालोगे मेलबर्न से तो वो इनलैंड वाला रूट दिखाएगा। ग्रेट ओशन रोड लेने के लिए पहले यहाँ मेलबर्न से जाना है, एक सिटी है इनकी तुर्की, वहीं जा रहा हूँ मैं। 1 घंटा लगेगा, वो भी आपको सिटी दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया सर्फिंग टाउन कहते हैं उसे। फिर वहाँ से स्टार्ट होती है ग्रेट ओशन रोड। अराउंड 250 किलोमीटर लंबी रोड है, बिल्कुल बाय द ओशन। एंड अगर आप इंडिया में गाड़ी चलाते हो एंड पहली बार यूरोप या फिर US में गाड़ी चलाओगे, जहाँ ऑपोजिट स्टीयरिंग होता है, तो गाड़ी हमेशा आपकी राइट में जाएगी। एंड मेरे साथ उल्टा हो रहा है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आदत है यूरोप एंड US में गाड़ी चलाने की कि मेरी गाड़ी बार बार लेफ्ट में जा रही है। इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यार ऑब्वियसली लेन ड्राइविंग नहीं करनी। यहाँ पे बस थोड़ी देख के चलानी पड़ेगी। हाईवे तो यहाँ भी बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं इन्होंने। एंड ये है मेन हाईवे इनका M1, जो मुझे लेना है, मेन मोटरवे। तो अब 80 किलोमीटर इसी हाईवे पे जाना है M1 पे तुर्की तक। फिर वहाँ से ग्रेट ओशन रोड स्टार्ट होगी एंड फिर वहीं पे ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा। एंड मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल 6 स्टेट्स एंड 2 टेरिटरी है। एंड वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 7th नंबर पे है, बट ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2.5 गुना बड़ा है ऑलमोस्ट। इतनी बड़ी कंट्री है। एंड मेलबर्न जो सिटी है वो पड़ता है विक्टोरिया स्टेट में, विक्टोरिया की कैपिटल है। सिडनी है न्यू साउथ वेल्स में। उसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, तास्मेनिया एंड कैपिटल टेरिटरी। ये सारी स्टेट्स एंड टेरिटरी है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। फाइनली पहुंच गया हूँ यहाँ तुर्की। इसे लिखते TORQUAY है, बट पढ़ते तुर्की है। इस सिटी को कहते हैं गेटवे टू ग्रेट ओशन रोड। एंड बहुत ही मस्त सी सिटी लग रही है यार। ये सामने बहुत ही बढ़िया कैफे ढूंढा है, बिल्कुल बाय द ओशन। यहाँ पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर अपनी रोड ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। बस पार्किंग की दिक्कत लग रही है, पार्किंग मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ साइड में लगानी पड़ेगी। कैफे का नाम है द सॉल्टी डॉग कैफे। एंड इतनी बढ़िया ये आउटडोर सीटिंग है, सामने ओशन व्यू के साथ। एक तो ऑब्वियसली इनकी लाते लिया एंड साथ में ये चिकन रैप। एंड सामने इतना बढ़िया व्यू है ओशन का। ब्रेकफास्ट तो यार बहुत ही बढ़िया था। एंड अब आपको ये बीच भी दिखा देता हूँ सामने। बट जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, ये जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया, ये ज़्यादा फेमस नहीं है अपने बीचेस के लिए।
अगर आपको सबसे सुंदर बीचेस विजिट करने हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो आपको जाना पड़ेगा क्वींसलैंड, जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। वरना न्यू साउथ वेल्स में भी सिडनी के आसपास काफ़ी बढ़िया बीचेस है। स्टिल ये भी काफ़ी डिसेंट बीच है, ऐसा नहीं है कि बेकार है। थोड़े बहुत लोग अपने कुत्तों को लेके आए हुए हैं एंड वैसे खाली सा ही पड़ा हुआ है बीच, क्योंकि इस वक्त थोड़ी ठंड है ऑस्ट्रेलिया में, बीच वाला वेदर नहीं है। एंड अब निकलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, ग्रेट ओशन रोड पे। दूसरा जो स्टॉप है, एक और सिटी में मुझे रुकना है बीच में, वो अराउंड 1 घंटा दूर है यहाँ से। इस टाउन में मुझे घर बहुत ही बढ़िया लगे, इतने मॉडर्न घर है यहाँ पे, यहाँ रहने में सीरियसली मज़ा आ जाए। एंड ऑस्ट्रेलिया है तो ऑब्वियसली ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह कैंगरू के, कि कभी भी रोड के बीच में आ सकते हैं। स्पेशली ये जो रोड है ग्रेट ओशन रोड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कैंगरू। एंड यहाँ ग्रेट ओशन रोड पे अलोंग द वे बहुत सारे सीनिक पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो। उसी में से एक पॉइंट पे रुका हूँ मैं, इसका नाम है एंजल सी लुकआउट। पूरा सामने ओशन दिख रहा है यहाँ से। एंड यहीं पे पास में इनका एक गोल्फ कोर्स भी है, एंजल सी गोल्फ कोर्स, जो बहुत ही फेमस स्पॉट है कैंगरूज देखने के लिए। एंड अगर आपको नहीं पता तो ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रिच एंड डाइवर्स कंट्री है। तो इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे एंड बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ हैं जो यहाँ नेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया की। हम सबको कैंगरू एंड कोआला के बारे में तो पता ही है, वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। यहाँ से तो बहुत ही बढ़िया व्यू था। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। अब फाइनली ये ग्रेट ओशन रोड स्टार्ट हो गई है एंड अब 250 किलोमीटर तक लेफ्ट में ओशन व्यू रहेगा। तभी इसे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स कहते हैं। जैसे यूएस में पैसिफिक कोस्ट हाईवे है, आयरलैंड में वाइल्ड अटलांटिक वे है, ऐसे ही यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट ओशन रोड है। इतने ब्यूटीफुल व्यूज आ रहे हैं कि बार बार मन कर रहा है रुकने का। एंड अब रास्ते में देखते हुए चलना है। इस एरिया में कंगारू बहुत पाए जाते हैं। 2 एनिमल देखने हैं मुझे वाइल्ड में, एक तो कैंगरू, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो कैंगरू तो देख के जाएंगे। जू में तो बहुत देखे हैं बट यहाँ वाइल्ड में। एंड दूसरा है कोआला। कोआला के लिए भी एक स्पेसिफिक जगह है आगे, वहाँ पे रुकूंगा, क्या पता देखने को मिल जाए। एंड यार जो ऑस्ट्रेलिया में थोड़े टाइम पहले वाइल्ड फायर हुई थी उसका इफेक्ट अभी तक दिख रहा है। इतने सारे पेड़ हैं जो बिल्कुल ब्लैक हुए हुए हैं। एक बार यहाँ और स्टॉप लिया है। जो ये मेन साइन है ग्रेट ओशन रोड का, इसे मेमोरियल आर्क कहते हैं। एंड यही मेमोरियल आर्क से बीच एक्सेस भी है डायरेक्ट, बट यहाँ पे वेव्स बहुत ज़्यादा है तो कोई स्विम नहीं कर रहा। एंड ये तास्मेनियन सी है जो जाके फिर इंडियन ओशन में मिलती है। एंड सीरियसली यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना में ट्रैवल कर रहा हूँ। इतने चाइनीज़ लोग मैंने एशिया के बाहर कहीं नहीं देखे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चाइनीज़ पॉपुलेशन है, स्पेशली मेलबर्न एंड सिडनी में। एंड यार ये बोर्ड देखो आप, ये 100% इन्होंने अमेरिकन के लिए लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी लेफ्ट पे चलानी है। अब ये एक और फेमस सिटी आ गई है, ये अलोंग द ग्रेट ओशन रोड। इस सिटी का नाम है लॉन। ये भी काफ़ी फेमस सर्फिंग टाउन है। एंड यार मैं जब से देख रहा हूँ राइट साइड पे जो ये घर है पूरी इस ग्रेट ओशन रोड पे राइट साइड पे, ये इतने ब्यूटीफुल घर है सारे ओशन व्यू के साथ। मैं जा रहा हूँ पहले कोआला कैफे, यहाँ से 20 मिनट दूर है, जो पूरी इस ग्रेट ओशन रोड पे सबसे बेस्ट जगह है वाइल्ड कोआला स्पॉट करने के लिए। काफ़ी कलरफुल सा टाउन लग रहा है ये लॉन। ये आई थिंक मेन स्ट्रीट होगी इस टाउन की। राइट साइड पे सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी जो आरवी कल्चर है काफ़ी सिमिलर है यूएस के। बहुत सारे लोग पूरे ऑस्ट्रेलिया की रोड ट्रिप करते हैं आरवी में। मेरा भी काफ़ी मन था बट इस बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अगली बार जब आऊँगा तब ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों एक्सप्लोर करूँगा आरवी में। ये जो कैफ़े कोआला है यहाँ पे केनेट रिवर है, बिल्कुल उसके साथ में है। एंड ये सबसे बेस्ट जगह है वाइल्ड कोआला स्पॉट करने के लिए। इस वक्त थोड़ा मुश्किल है दिखना क्योंकि अभी दिन के 1 बजे हैं एंड कोआलास 20 से 22 घंटे सोते हैं। एंड सामने आप लैंडस्केप देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ बाय द रिवर। एंड यहाँ से जाके ये जो ट्रेल बनाई हुई है इन्होंने कोआला स्पॉट करने के लिए। एंड यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है यूकेलिप्टस की, अगर आपने कभी यूकेलिप्टस ऑयल स्मेल किया है, क्योंकि कोआलास जो होते हैं वो सारे यूकेलिप्टस ट्री पे होते हैं, उसी की पत्तियाँ खाते हैं। एंड काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा पेड़ों में क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाते हैं ये कोआलास। ये सारे यूकेलिप्टस के पेड़ है सामने। एंड यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कोआलास के बारे में। एक तो ये नेटिव ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे वाइल्ड में आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। एंड इस वक्त दिख तो नहीं रहे पेड़ों पे, आगे तक वॉक करके आता हूँ, क्या पता किस्मत बढ़िया हो। अभी 2 बंदे आ रहे थे सामने से, उनसे मैंने पूछा तो है, वो कह रहे हैं एक पेड़ पे तो देखा है उन्होंने, काफ़ी ऊपर बैठा हुआ है। इतनी मुश्किल से एक कोआला दिखा है,
वहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है, सो रहा है आराम से। अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा आगे तक और देख के आते हैं, क्या पता थोड़ा नीचे दिख जाए। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा पेड़ों पे, क्योंकि एकदम बिल्कुल छुप के सोते हैं ये। जू में तो बहुत बार देखा है कोआला, बट वाइल्ड में देखने का अलग ही मज़ा है। तो ये था मेरा लास्ट स्टॉप यहाँ ग्रेट ओशन रोड पे। वैसे जो सबसे मेन अट्रैक्शन बोलते हैं यहाँ ग्रेट ओशन रोड पे, वो है 12 अपोस्टल्स। बेसिकली ड्रामेटिक क्लिफ्स हैं बहुत सारी। एंड ये जो इन्होंने ट्रेल बनाई हुई है कोआलास देखने के लिए, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट घर भी हैं। इनके तो बैकयार्ड में ही आ जाते होंगे कोआलास। नेचुरल ब्यूटी की तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी कमी नहीं है। मैंने सुना है न्यूजीलैंड इससे भी ज़्यादा सुंदर है, तो न्यूजीलैंड की भी जल्दी एक ट्रिप प्लान करूँगा पूरी। एंड यहाँ पे हर जगह ये इतनी अलग टाइप की चिकन घूम रही है, ब्लैक एंड ब्लू है कलर। लग तो चिकन ही रही है, पता नहीं हो सकता कोई और बर्ड भी हो। एंड गाड़ी रिटर्न कराने से पहले फुल करा के देनी होती है। एक तो आपको प्राइस भी बता देता हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। ये वाला मुझे डलवाना है अनलेडेड 91, ऑलमोस्ट $2 है, 110 रुपये। तो इंडिया जैसा सही रेट है। यहाँ पे 2 टाइप का पेट्रोल होता है, एक अनलेडेड एंड अनलेडेड प्रीमियम। एंड यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोप की तरह है कि पहले आपको पेट्रोल डालना है, एंड जितने का भी आप डालोगे बस उतना अंदर पे करके आ जाओ। हाफ टैंक बचा था गाड़ी में, $35 लगे। तो अब फाइनली आ गया हूँ वापस एयरबीएनबी। पार्किंग भी बिल्कुल सामने मिल गई अपार्टमेंट बिल्डिंग के। तो आपको यहाँ प्राइस बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में तो इस जोन में जो सेंटर के काफ़ी पास है, $4.70 है पर आवर। एंड शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक फ्री है पार्किंग। तो मुझे 1 घंटे की लेनी पड़ेगी बस। एंड ये भी सही है कि कार्ड से पे कर सकते हो। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी भी सिक्के डालने पड़ते हैं। एंड अब ये रिसीट बस गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगानी है। अपार्टमेंट के पास ही एक ग्रोसरी स्टोर था, वहाँ से थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलियन स्नैक्स लिए हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना, यहाँ के फेमस होते हैं ये बिस्किट टिम टैम। एंड यार ये देखो, अभी स्पेशली किसी प्लेन ने ऐसे ये हार्ट बनाया आसमान में, इतना मस्त लग रहा है। पहली बार देखा है मैंने ऐसा कुछ।